जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण शरणम मम। जिह्वे रसज्ञे मधुर प्रिया त्वं सत्यम हितं त्वां परमं वदामि। आवर्ण्य येथा मधुराक्षराणि गोविंद दामो दर माधवेति। कार्तिक मास महात्म्य का 14वां अध्याय। हे राजन, जब असुर के सेनापतियों ने महादेव जी की पराक्रमी सेनापतियों की मार से अपनी सेना की रक्षा करने का कोई भी चारा नहीं देखा तो वे आगे बढ़कर उनसे द्वंद्व युद्ध करने लगे। कालनेमी आगे बढ़कर नंदी से भिड़ गया। शुंभ ने जाकर गणेश जी के साथ युद्ध करना आरंभ किया। निशुंभ स्वामी कार्तिकेय के सामने आकर लड़ने लगा। दोनों ओर के सेनापति महान पराक्रम के साथ युद्ध करने लगे। निशुंभ ने स्वामी कार्तिक के वाहन मोर को 5 बाण मारकर मूर्छित कर दिया। वाहन से विहीन होकर स्वामी कार्तिक क्रोध करके निशुंभ को मारने के लिए अपनी शक्ति उठाने लगे तो निशुंभ ने फुर्ती से अपनी तेजस्वी शक्ति के द्वारा उनकी शक्ति को उनके चलाने से पहले ही काट डाली। उधर नंदीश्वर ने पराक्रम से युद्ध करके कालनेमी को पराजित कर दिया। नंदी ने सहस्त्रों बाण मारकर कालनेमी को विकल कर दिया। अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके रथ को नष्ट कर डाला। वाहन विहीन होकर क्रोध में भरे कालनेमी ने जब नंदी पर तीक्ष्ण बाण चलाकर उसके धनुष को काट डाला तो नंदी ने अपना तीक्ष्ण त्रिशूल कालनेमी के हृदय में दे मारा। उससे कालनेमी की छाती फट गई। घायल होते ही कालनेमी क्रोध से भर गया। उसने पर्वत खंड उठाकर नंदीश्वर पर फेंकना शुरू किया। गणेश जी का शुंभ के साथ महाभयंकर संग्राम हुआ। दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे पर तीक्ष्ण बाण चलाए। गणेश जी ने एक तीक्ष्ण बाण द्वारा शुंभ की छाती में मारा जिससे वह विकल हो गया। शुंभ ने तब क्रोधित होकर गणेश जी के वाहन मूषक को घायल कर दिया। गणेश जी ने तब क्रोधित होकर 3 बाण मारकर शुंभ के रथ को नष्ट कर डाला और सारथी को भी मार डाला। तब तो दोनों योद्धा वाहन विहीन होकर महाघोर संग्राम करने लगे। गणेश जी ने अपने तीक्ष्ण फरसे के वार से शुंभ को घायल कर दिया। शुंभ मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। शुंभ को गिरा देखकर कालनेमी और निशुंभ ने आकर गणेश जी को घेर लिया और उन पर बाणों की वर्षा करना शुरू कर दिया। गणेश जी ने भी पराक्रम से उन दोनों के बाणों को काटना प्रारंभ किया। गणेश जी को गिरा हुआ देखकर वीरभद्र ने आगे बढ़कर गणेश जी की सहायता की। शिव गणों ने जब अपने सेनापतियों को महान पराक्रम से युद्ध करते देखा तो वह दुगने उत्साह में भरकर दैत्य सेना का संहार करने लगे। महादेव जी की सेना की मार से दैत्य सेना विकल होकर भाग खड़ी हुई। जलंधर को जब यह पता चला कि महादेव जी की सेना ने उनकी असुर सेना को भगा दिया है तब परम प्रतापी सागर पुत्र जलंधर क्रोध में भरकर लंबी ध्वजा वाले रथ में बैठकर आगे बढ़ा। उसने क्रोध में भरकर महादेव जी की सेना पर असंख्य बाण चलाए। दानवराज ने महान पराक्रम से महादेव जी की सेना को बाणों से ढक दिया। असुरों ने जब जलंधर के पराक्रम को देखा तो वे भी दोगुने उत्साह के साथ आगे बढ़े। अवसर पाते ही जलंधर ने 5 बाण गणेश जी के, 9 बाण नंदीश्वर के और 20 बाण वीरभद्र को मारे। अपनी सेना को विकल देखकर स्वामी कार्तिकेय ने आगे बढ़कर एक तीक्ष्ण शक्ति जलंधर की छाती पर मारी। उस शक्ति के लगने से जलंधर विकल हो गया। तब संभल कर जलंधर ने क्रोध करके स्वामी कार्तिकेय पर गदा से प्रहार किया। गदा के उस प्रहार के कारण स्वामी कार्तिकेय उसे सहन नहीं कर पाए। वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनको देखकर नंदीश्वर आगे बढ़ा। नंदीश्वर को सम्मुख आया देखकर जलंधर ने क्रोधित होकर उसके ऊपर भी गदा से महान प्रहार किया। उस भीषण गदा की चोट से आहत होकर नंदीश्वर भी पृथ्वी पर गिरकर अचेत हो गए।
तब गणेश जी ने क्रोधित होकर आगे बढ़कर दैत्यराज पर अपने फरसे से विकराल वार किया। दैत्यराज की गदा कटकर भूमि पर गिर पड़ी। उधर वीरभद्र ने जब स्वामी कार्तिकेय और नंदीश्वर को मूर्छित होते देखा और महान क्रोध में भरकर दैत्यराज पर अपने तीक्ष्ण बाणों का प्रहार किया। वीरभद्र ने जलंधर के 3 बाण मारे, 7 बाण मारकर उसकी ध्वजा को काट दिया। तब जलंधर ने क्रोधित होकर महाभयंकर शक्ति मारकर गणेश जी को मूर्छित कर दिया। जलंधर दूसरे रथ पर सवार होकर वीरभद्र के सामने आया। वीरभद्र और जलंधर में महान भयंकर संग्राम हुआ। वीरभद्र ने पुनः उसे रथ से विहीन कर दिया और उसका धनुष काट डाला। तब जलंधर वीरभद्र के ऊपर अपना महाभयानक परिघ लेकर दौड़ा। नारद जी बोले, हे राजन, भगवान शिव के तेजस्वी अंश से उत्पन्न जलंधर का पराक्रम देखकर वीरभद्र भी स्तब्ध रह गया। उस दानवराज ने तब वह परिध वीरभद्र के मस्तक पर दे मारा। परिध के प्रहार से वीरभद्र का मस्तक फट गया और वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कार्तिक के ठाकुर भगवान राधा दामोदर की जय हो। 14वां अध्याय संपूर्ण।